नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सुखी जीवन जीने के लिए 12 आवश्यक नियम, जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है। जैसे कि पहला नियम मैं बताने जा रहा हूँ, अपने अतीत की यादों से बाहर निकलें। यदि आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहले हमेशा के लिए अपने अतीत की उन यादों को भुला दें जो आज भी आपको वर्तमान में तकलीफ़ देती हैं। यदि आप अपने वर्तमान में भी अपने अतीत से जुड़ी उन नकारात्मक घटनाओं को याद करते रहेंगे तो अपने वर्तमान में सुखी जीवन के पल का एहसास कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है यह आसान न लगे, पर नियमित प्रयास से यह संभव हो जाता है। सबसे अच्छा है कि खुद की सोच को सकारात्मक करते हुए अपने मन से स्वीकार कर लो कि अतीत में जो हुआ है उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो कुछ हो चुका है उनसे सीखकर अपना नज़रिया बदलें और आज अपने वर्तमान में हमेशा ही अच्छे कार्यों को करने की सोचें। आपको बताने जा रहा हूँ दूसरा बिंदु, खुद की कमजोरी और बुराइयों को स्वीकारें। जैसा कि दोस्तों, खुद की कमजोरियों और बुराइयों को स्वीकारना भी सुखी जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण नियम है। जब तक आप अपने अंदर छुपी हुई कमजोरियां और बुराइयों को पहचान कर और स्वीकार करके उनका सामना नहीं करेंगे, तब तक आप उन्हें दूर नहीं कर पाएंगे और तब तक आपके लिए अपने जीवन को खुशहाल बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि हम अपने भूत और भविष्य में जो भी गलतियां कर चुके हैं या करते रहे हैं उनको खुले मन से मानें और स्वीकार करके सुधारने की सोचें। अपने अंदर छिपी बुराइयों और कमजोरियों को खुले दिल से मानें और स्वीकारें और मन में अंतरात्मा की ताकत से उनका सामना करें और उन पर काबू प्राप्त करें। तीसरा बिंदु है खुद की पहचानना सीखें, मतलब खुद को पहचानना सीखें। हम खुद को कैसे अपने अंदर से पहचानें। हमारे भीतर छुपी बुराइयां और अच्छाइयों को हमसे बेहतर दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता। इसलिए जीवन को सुखी जीवन बनाने के लिए खुद को पहचानना, स्वयं अवलोकन करें, सीखें, जिसके लिए आपको अपने जीवन के व्यस्त समय में कुछ पल निकालकर आत्मचिंतन और आत्म मंथन करना चाहिए। आपको इस बात का एहसास होगा कि आप क्या चाहते हैं और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। यह सब आप तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप शांति से ध्यान लगाकर खुद के अपने मन के अंदर झांकने की कोशिश नहीं करेंगे या खुद के मन से बात और संवाद करने की कोशिश नहीं करेंगे। सबसे अच्छा उपाय यह है कि रोज़ सुबह उठकर भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। आंखें बंद करके उनका ध्यान जरूर लगाएं और अपने अंदर की छिपी हुई ताकत को पहचानें, जिससे आप खुद के व्यक्तित्व की भी पहचानना कर सकते हैं, यानी कि अपने व्यक्तित्व को समझ पाएंगे। चौथा बिंदु है दूसरों की सहायता करना सीखें। दूसरों की सहायता करना भी सुखी जीवन जीने का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। दूसरों की मुसीबत के वक्त बिना किसी उम्मीद के सहायता करने से आपको हमेशा ही एक अलग सुकून का अनुभव कराएगा, जो आपके जीवन को खुशहाल भी बनाएगा। और जिस व्यक्ति की आपने उसके मुसीबत के वक्त सहायता की है, वो भी आपको और आपके परिवार की खुशियाँ के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करेगा। वैसे भी ये बात तो दुनिया के सभी धर्मों के ग्रंथों और हमारे गुरुओं ने भी कही है
कि सदा दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना ही ईश्वर की भक्ति का सच्चा मार्ग होता है। इसलिए इसे ही प्रभु की भक्ति का मार्ग मानकर हमेशा दूसरों की बिना किसी उपेक्षा और लालच की सेवा करें। इसका अगला बिंदु है दूसरों को माफ़ करना सीखें। जब खुद की गलती होती है तो हम उम्मीद करते हैं कि बस एक सॉरी बोलने भर से सामने वाला हमें माफ़ कर देगा, लेकिन होता क्या है, जब दूसरा अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी की उम्मीद करता है तो हमारा रवैया बदल जाता है। शायद हम उसकी गलतियों को भुला नहीं पाते, खासकर जब चोट दिल पर लगी हो, लेकिन यह चोट न चाहते हुए भी आपको परेशान करती है। इसलिए सामने वाले को एक मौका ज़रूर दें और उसकी गलतियों को ज़रूर क्षमा करें। हमेशा उन लोगों को माफ़ करना सीखें जिन्होंने आपको जीवन में कभी भी चोट या नुकसान पहुंचाया हो। ऐसा करने से आपको तो अंदर से एक अलग तरह के सुख और सुकून का अनुभव होगा और आपके मन को भी बहुत शांति मिलेगी। इसके साथ ही उस सामने वाले व्यक्ति को भी मन ही मन आपके साथ किए गए उस पाप और दुर्व्यवहार के लिए आत्मग्लानि और लज्जा का अनुभव होगा और वो भविष्य में फिर किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा करने की नहीं सोचेगा और एक प्रकार से ये आपकी उस व्यक्ति पर भावनात्मक जीत का प्रतीक भी होगा। अगला बिंदु है अपने परिवार के संग समय बिताएं। सभी के जीवन का मूल आधार उसका परिवार होता है। व्यक्ति काम भी अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए करता है, पर कुछ लोग अपने परिवार की सुख सुविधा का ध्यान तो रखते हैं पर परिवार के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते। अपने परिवार के संग बिताया हुआ समय न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार के जीवन को भी खुशहाल और सुखी बनाता है। परिवार के संग बिताया हुआ हर एक पल और समय आपको अंदर से एक खास खुशी का एहसास कराता है और आपकी जो बुरी ज़िंदगी है उससे एक खुशी ज़िंदगी की ओर अग्रसर करता है। अपने परिवार के संग बिताया हुआ ये समय आपके जीवन के बहुत ही अनमोल और स्वर्णिम पल होते हैं और साथ ही सुखी जीवन का मूल मंत्र भी ये वो कीमत समय होता है जिनका कोई भी मोल नहीं होता है। यदि आपने अपने परिवार के साथ इन खूबसूरत पलों को नहीं जिया तो आपने पूरी दुनिया के सबसे धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति भले ही बन जाएं, लेकिन कभी न कभी एक सुखी व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने परिवार मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, क्योंकि खुशहाल ज़िंदगी का एक नज़रिया, खुशहाल ज़िंदगी का समय दोस्तों के साथ संग बिताना भी है। अगला बिंदु जो है, भगवान को ज़रूर याद करें। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय निकालकर भगवान को याद और उनकी भक्ति ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय 24 घंटा होता है, लेकिन उस 24 घंटे में हमने भगवान को 24 मिनट भी ज़रूर याद करना चाहिए। ऐसा करने से आपको उनकी भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। आपको अपने अंदर से आत्म शांति का अनुभव होता है और खुशी भी महसूस होगी कि सुखी जीवन के लिए भगवान को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी आज तक हम ये बात अपने सभी बुजुर्गों, गुरुओं और बड़ी बड़ी ग्रंथों में सुनते और पढ़ते आए हैं कि अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए भगवान की भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं होता। इसलिए जब भी समय मिले अपने धर्म और प्रथाओं के अनुसार अपने प्रभु को जरूर याद करें। जिस किसी भी रूप में उसे मानते हैं, माने जरूर उनका आदर और सम्मान करें और उनसे अपने द्वारा जाने और अनजाने हुए किसी भी
भूल और गलती के लिए क्षमा मांगें और हमेशा ही सत्य के मार्ग पर चलने की राह पर शक्ति हमें भगवान जरूर देते हैं। यदि हम भगवान को दिन में कुछ समय कुछ क्षण याद करते हैं तो भगवान हमारे साथ जरूर रहते हैं। अगला बिंदु है सुबह योग और ध्यान करना सीखें। योग और ध्यान न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी परम लाभदायक है। बल्कि सुबह योग और ध्यान करना सुखी जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक नियम होते हैं। रोज योग और ध्यान करने से आपके मन को शांति और एक अनजाने बहुत भारी बोझ से भी मुक्ति का अनुभव होगा और आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं और सुख का एहसास प्राप्त करते हैं। बस इसके लिए रोज अपने जीवन का एक नियम बना लें कि प्रत्येक दिन सुबह सुबह उठकर आपको सबसे पहले अपने घर, किसी भी पार्क या बगीचे और कोई भी शांत वाली स्थान पर कम से कम आधा घंटा योग, प्राणायाम, व्यायाम जरूर करना चाहिए। योग, ध्यान और प्राणायाम करने से आपको अपने भीतर से आत्मबल, मन की शांति और सुख का अनुभव कराता है। अगला बिंदु है हमेशा हंसमुख और खुश रहना सीखें। यदि आप छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं, इस तरह छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढें। हालांकि खुशियां आपके चारों ओर हैं, लेकिन कई कारणों से हम दुखी होना आसान समझते हैं और सुखी रहना मुश्किल समझते हैं। यदि आप एक सुखी जीवन चाहते हैं तो हमेशा हंसमुख और खुश रहना सीखें। हंसमुख रहने के लिए जीवन की हर छोटी छोटी बातों और पलों को जीना सीखें। वो बातें और पल जो आपको सुख का अनुभव कराती है उनको हमेशा याद करें और जो बातें दुख का एहसास कराएं उन्हें अपने जीवन से बाहर कर दें। अपने जीवन की किसी भी घटना पर यदि आप उसके सकारात्मक पहलू पर ध्यान देंगे तो खुशियां आपकी तरफ आकर्षित होंगी। दूसरों की खुशियों को भी अपना मानें। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की कोई भी बात का बुरा न मानें, किसी से भी ईर्ष्या ना करें। कोई भी आपको कितना भी बुरा भला कहे, जब तक जरूरी न हो उसको कोई जवाब ना दें। दूसरों से अकारण या किसी भी परिस्थिति से मत उलझें। अपने जीवन पर इन सब बातों को अपनाकर आपको हमेशा एक आत्म सुकून मिलेगा और एक खुशी मिलेगी जो हम जीवन में चाहते हैं। अगला बिंदु है दूसरों से अपने आप की तुलना बंद करें। कभी भी दूसरों से अपने आप की तुलना नहीं करनी चाहिए। ये मत सोचें यदि दूसरे व्यक्ति पर वो चीज़ और साधन है तो मुझ पर क्यों नहीं है, मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ। इन सब बातों से आपको सिर्फ दुख और ईर्ष्या का एहसास मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और कोई खुशी प्राप्त नहीं होगी। बस ये सोचें कि जितना और जो भी आपको मिला है वो उस ऊपर वाले की असीम कृपा का आशीर्वाद है। हमेशा अपनी सोच ऐसी रखें कि आपको अपने व्यक्तित्व को किसी भी दूसरे के जैसा नहीं अपितु उनसे बेहतर बनाना है। क्या पता कोई दूसरे भी हमेशा अपनी तुलना कर रहा हो। इसलिए जिस दिन आप दूसरों से अपनी तुलना बंद कर देंगे और पूरा ध्यान अपने व्यक्तित्व को सुधारने में लगा देंगे, उस दिन से आपका जीवन भी खुशहाल और सुखी होता चला जाएगा। अगला बिंदु है सच्चे और ईमानदार बनें। जीवन में एक सच्चा और ईमानदार इंसान बनना भी सुखी जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी आपको हमेशा एक आज़ादी का अनुभव कराती है, जिससे आपको सुकून मिलता है और जीवन में सुख से हमारा जीवन भर जाता है। यदि आप सच्चे और ईमानदार व्यक्तित्व के हैं तो आप स्वयं को अंदर से बहुत हल्का और तनाव मुक्त महसूस करेंगे, क्योंकि आप अभी तक जीवन में अपनी इस सच्चाई और ईमानदारी की बदौलत हर तरह के झूठ या
पाप से मुक्त रहे हैं। एक बात और, जीवन में सच्चाई और ईमानदारी ही प्रभु की भक्ति का सच्चा मार्ग होता है। यदि आपने जीवन भर प्रभु की भक्ति की भी हो लेकिन सदैव झूठ और पाप का साथ दिया हो तो वो सारी भक्ति का आपको अपने पूरे जीवन काल में कोई फल नहीं मिलता और ना ही जीवन के अंतिम फलों में कोई आत्म शांति। इसलिए सदैव हमेशा ही सच्चाई और ईमानदारी का साथ दें, अपने व्यक्तित्व को ऐसा ही बनाएं। अगला बिंदु है धैर्य बनाए रखना। कहते हैं कर्म, धैर्य और सहनशीलता ऐसी चाबियां हैं जिससे सफलता के ताले खुल जाते हैं। एक धैर्यवान व्यक्ति हमेशा मन से शांत और प्रसन्न और ऊर्जावान रहता है। हर परिस्थिति में धैर्य रखना सीखें, क्योंकि समय बदल जाता है। आज बुरा तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। धैर्य न रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में विचलित हो जाता है और सदैव दुखी रहना पसंद करता है। जब भी दुख का सामना हो यानी आपका मन अप्रसन्न हो तो गहरी सांस लें और अपने अंदर की शक्ति को महसूस करें। दुखी रहने के कारण को समझें, समस्या पर नहीं बल्कि उसके उपाय के बारे में सकारात्मक रूप से सोचें। यकीन मानिए, आपका धैर्य रखना आपको जीवन में आने वाली समस्याओं से सामना करना सिखाएगा, बल्कि आपको सुखी और खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। ये थी दोस्तों 12 सुखी जीवन के रहस्य, और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।